हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल एट होम। सो आज हम चैप्टर समझेंगे, चैप्टर 15 लाइट। ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग एज वी वेक अप एंड ओपन आवर आइज वी सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑल अराउंड अस। जब हम सुबह उठते हैं और आंखें खोलते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होता है? कलरफुल वर्ल्ड होता है। ठीक है, हाउ डज दिस हैपन? लेकिन ये कैसे होता है? We have learned in class 6 that there are certain luminous objects which give out light on their own। हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट प्रोवाइड करवाते हैं। These may be natural objects like sun और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक द इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या हो सकते हैं? ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं सन की तरह, और क्या हो सकते हैं? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च लाइट और कैंडल। डू यू नो हाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट शाइन? क्या आपको पता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है उस ऑब्जेक्ट से जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? लाइट प्रोवाइड करवाता है। What are the things that stop light from traveling and what things it can shine through? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं? लाइट को रोक सकती हैं ट्रैवल करने से, और कौन सी ऐसी हैं जो उसे शाइन करवा सकती है? टू आंसर दीज लेट अस स्टडी सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। और इस सब चीज़ों के आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे? अब लाइट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करेंगे। We can say that light is a form of energy which causes the sensation of vision when it reaches our आइज़। हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या करती है? हमारी आइज़ में सेंसेशन कॉज करती है, यानी कि हमारी आंखों को किस काबिल करती है कि जिन चीज़ों से लाइट निकल रही है हम उसे देख सकें। ठीक है, व्हेन सनलाइट और लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉल ऑन अ सरफेस और एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक टू आवर आइज़। जब भी सनलाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ से टकरा करके, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में आ जाती है। दिस इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, और इसी वजह से हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। When light by any means does not reach our eyes from an object, it cannot be seen by us। लेकिन अगर किसी वजह से लाइट हमारी आंखों में नहीं पहुंच पाती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी देख नहीं पाते हैं, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ तभी देख सकते हैं जब उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आ जाए। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है रे एंड बीम ऑफ लाइट। A very narrow stream of light energy showing the direction of path taken by light is called a ray। ठीक है, लाइट की वो छोटी सी पतली सी स्ट्रीम जो क्या दिखाती है? उसे रास्ता दिखाती है कि इस लाइट के जो लाइट का पाथ है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह कमरे के रोशनदान में से जो रोशनी आती है थोड़ी सी, वो कैसे दिखाई देती है? जैसे टॉर्च की आगे से लाइट जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो रे कहलाती है। ठीक है, इन डायग्राम्स बिलो रे आर रिप्रेजेंटेड विद एरोज ऑन देम। ये क्या है? ये देखो, ये हमें क्या शो कर रखी है? रे है। ये एरो से हम क्या दिखा रहे हैं कि ये क्या है डायग्राम में? ये रे है। ठीक है, ए बीम इज ए स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी। वहीं पर जो बीम है वो क्या होती है? लाइट एनर्जी की स्ट्रीम होती है, यानी कि बहुत सारी रेज एक साथ जब जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? बीम कहलाती है। विच इज़ ब्रॉडर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर ऑफ रेज। जो क्या होती है? चौड़ी होती है और बहुत सारी रेज के द्वारा दिखाई जाती है। ए बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो सकती है? वो पैरेलल हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के समांतर हो सकती है, जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, कन्वर्जिंग हो सकती है, यानी कि ऐसे सारी एक जगह आकर के एक ही पॉइंट पे जुड़ सकती है, या फिर डाइवर्जिंग हो सकती है, यानी कि एक पॉइंट से बहुत सारी दिशाओं में फैल सकती है। ठीक है, बिफोर प्रीसीडिंग फर्दर लेट अस मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ल्यूमिनिसिटी। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ठीक है, ल्यूमिनिसिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकालते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे कि सन, लाइट बल्ब, जहाँ पे सन क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और लाइट बल्ब क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट है। ओपासिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटेंट विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ तक अपने अंदर लाइट को पास नहीं होने देगा, उसका मेजर क्या कहलाता है? ओपासिटी कहलाती है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, परमिटिंग द पैसेज ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू इट। ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट इस तरीके से जाना कि हम उसको साफ तरीके से ना देख पाए, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ट्रांसलूसेंट। यानी कि जब हम चीज़ें धुंधली दिखाई देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, परमिटिंग द पैसेज ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन थ्रू द सब्सटेंस, एग्जाम्पल क्लियर ग्लास। ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट के पैसेज को इस तरीके से क्लियर कर देना कि हम ऑब्जेक्ट को साफ तरीके से देख पाए। जैसे कि ग्लास है, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हमने गाड़ी की जो विंडो है उसका ग्लास बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें गाड़ी से बाहर की चीज़ें दिखाई दे जाती है, क्योंकि जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और वो लाइट को क्या कर सकता है, लाइट के पैसेज को परमिट कर देता है, जिससे हम चीज़ों को साफ तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीज आर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ओन। ठीक है। वे ऑब्जेक्ट जो अपने आप खुद से लाइट को एमिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टर इन ए लैम्प। ठीक है। द मून। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या नहीं कर सकती, अपने आप से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, इनको कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए अपने आप को लाइट एमिट करवाने के लिए। ठीक है। अगला है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है और वो वहाँ से क्या है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट डू द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो वो उसका क्या करता है, इट मे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। वो क्या कर सकता है, वो उसे अपने अंदर से जाने भी दे सकता है, एज ए ग्लास शीट डज। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि ग्लास अपने अंदर से लाइट को पास हो जाने देता है। और इट में कम्प्लीटली कट ऑफ द लाइट बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट। ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, वो पूरी तरीके से उस लाइट को ख़त्म भी कर सकता है, उसको ऑब्जॉर्व करने के बाद, जैसे कि ओपाक सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है। लाइक वुड, जैसे कि लकड़ी है। ठीक है। उसके अंदर अगर लाइट जाएगी तो ना तो वो रिफ्लेक्ट होती है और ना ही वो क्लियरली पास आउट होती है, वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। ए थर्ड टाइप ऑफ सरफेस लाइक ए पॉलिश्ड मिरर बाउंसेस बैक द लाइट इनटू द मीडियम फ्रॉम वेयर इट केम। लेकिन जो मिरर है, देखिए जैसे दिखा रखा है, ये पॉलिश मिरर है। इन लाइन्स का मतलब क्या है कि ये पिछली साइड से पॉलिश है और अगली साइड मिरर है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब इसके ऊपर कोई लाइट आती है तो जिस पॉइंट पर आकर टकराएगी उस पॉइंट से उसी एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो ये हमारे पास एक तीसरा तरीका है लाइट को ट्रैवल करवाने का, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन असलियत में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है वो हम पढ़ेंगे। What is reflection? When light falls on a surface, light bounces off the surface. जब किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वहाँ से बाउंस होकर के क्या है, वापस चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। When light falls on a smooth or polished surface, the surface reflects the light in a well-defined manner. This is called regular reflection. जब किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट की रेज आके पड़ती हैं तो वो जिस तरीके से पैरेलल देखो आई है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन ए मिरर। कहाँ होता है ये, मिरर पे होता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ही तरफ, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रफ और अनइवन सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं पर अगर जो लाइट रेज है वे किसी भी अनइवन सरफेस पे, उबड़ खाबड़ पे आकर के पड़ेंगी तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली जो रेज है वो क्या है, वो किसी भी दिशा में हो सकती है या सारी दिशा में हो सकती है। इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डज नॉट गिव राइज टू इमेज फॉर्मेशन। जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से हम कोई भी इमेज यानी कि परछाई क्या है, प्रतिबिंब नहीं बना सकते। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस ऑन ए वॉल, ए वुड अलमीरा और अदर सर्फेसिस। ये एग्जाम्पल है जहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है। टर्म यूज्ड इन स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम कुछ वे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें इस कॉन्सेप्ट में आगे काम आएंगी, जैसे कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, ये जो आने वाली रे होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये जो सोर्स ऑफ लाइट से रे आती है, जो पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगला है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये जो आने वाली रे यहाँ पर आके टकराई पॉइंट ओ पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये जो वापस जाने वाली रे है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और इन दोनों के बीच में, यानी कि ये दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे में यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे आके टकराई थी, यहीं पर इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल यानी कि 90 डिग्री पे ये जो इनविजिबल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्चुअल लाइन है हमने बनाई हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे जहाँ पे ये आके रुकी है, यानी कि ये इंसिडेंट रे जहाँ पे आके सब्जेक्ट पे टकराई है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। और नॉर्मल के साथ
इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई। आगे हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर तो आपको पता है जो हमारे घर में जो हम शीशा इस्तेमाल करते हैं, मिरर इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर। और उसकी इमेज कैसी होती है, ठीक है, तो बहुत आसान है, हम इसको कुछ पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। वी यूज़ प्लेन मिरर इन आवर होम्स एज लुकिंग ग्लास। ठीक है, हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं वो मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है, जो सिर्फ एक कांच के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। ठीक है, दे आर यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन सोलर कुकर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट। सोलर कुकर्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये क्या कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेंटेन डिस्टेंस चार्ट फॉर टेस्टिंग आई साइट। और आई साइट चेक करवाने के लिए जो डिस्टेंस चार्ट होता है उसमें भी मिरर कौन सा लगा होता है, प्लेन मिरर लगा होता है। प्लस जो प्लेन मिरर होता है इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है सेम टू सेम वैसे ही हमें प्लेन मिरर में इमेज का साइज़ भी दिखाई देता है। यानी कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी प्लेन मिरर से होती है। दोनों सेम साइज़ की, सेम कलर की, सेम हाइट की दिखाई देती हैं विद द सेम डिस्टेंस। यानी कि दोनों साइड इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे वी सी लाइट ऑल अराउंड। दिन के समय तो हमें चारों तरफ क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। दिस परसेप्शन कम्स एज वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। और ये परसेप्शन क्यों है, क्योंकि दिन के समय हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, लेकिन हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। When light from a luminous source falls on an object, जब किसी luminous source से यानी किसी ऐसी सोर्स से जहाँ से लाइट आ सकती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ए लार्ज पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आइज। उसका मोस्ट यानी कि बड़ा भाग जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ता है। यानी कि सपोज कीजिए ये सन है और ये इस बकेट पे पड़ रहा है, तो ये रोशनी जो बकेट पे पड़ रही है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हम इस बकेट को देख सकते हैं। ठीक है, आवर हाउसेज आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट आवर हाउसेज आर वेल लाइटेड ड्यूरिंग द डे। हम अपने घरों को कैसे बनाते हैं ताकि दिन के समय उसमें पूरी रोशनी आ सके। एंड वी नीड नॉट लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल्स। और हमें दिन के समय इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल की ज़रूरत नहीं होती है। हैव यू नोटिस दैट रूम्स विद वाइट पेंटेड वॉल्स लुक ब्राइट। आपने नोटिस किया होगा कि जिन घरों में जो पेंट है दीवारों का वो वाइट होता है वो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वॉल्स रिफ्लेक्ट टू आवर आइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। क्योंकि सफ़ेद दीवारों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। यानी कि जब भी हम उसमें एक बल्ब को ऑन करते हैं तो जितना भी लाइट वॉल से पड़ती है उसका अधिकतर भाग क्या है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाता है, क्योंकि दोनों लाइट का कलर भी वाइट होता है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, लेकिन जो मेन कलर होता है यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, वाइट होता है। और हमारा जो वॉल्स का कलर है वो भी वाइट है। तो मोस्टली जो पार्ट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का वो हमारी आइज़ में आके पड़ता है और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज तो आपको ऑब्वियसली इतना समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट का मतलब तो वो है जिस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ रही है और उसकी बनने वाली परछाई या प्रतिबिंब जो है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज जनरली टेकन एज एन ओपाक ऑब्जेक्ट अपॉन विच व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स एन इमेज इज फॉर्म। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए बकेट है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस बकेट की जो इमेज हमारी आंखों में आके बनती है वो क्या है, वो इमेज। यानी कि इस बकेट को जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हमारी आंखों में बनने वाला जो इसका चित्र है, प्रतिबिंब है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, एक इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी, यानी कि वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। स्फेरिकल मिरर और लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है, कैन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इट साइज। क्या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज अपना साइज बदल सकती है। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज दैट इट इज़ ऑफ सेम साइज। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी इमेज का जो साइज़ है वो क्या होता है, वो बिल्कुल सेम होता है एज
ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट आर ऑल द इमेजेस ऑफ द सेम साइज, लेकिन क्या सारी इमेजेस ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास प्लेन मिरर के अलावा भी मिरर्स होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स, और हमारे पास लेंसेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या है, बेसिकली ये कांच के गोले में से काटा गया एक हिस्सा है, ठीक है, यानी कि कर्व्ड मिरर्स हैं, ठीक है। वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। व्हेन द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज बल्जिंग आउट, ठीक है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, यानी कि देखिए जो इसकी उभरी हुई साइड है ये तो क्या है, पॉलिश है ये, और ये जो गहरी साइड है ये क्या है, ये मिरर वाली साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। लेकिन जब ये बाहर की उभरी हुई साइड क्या है, मिरर है, और गहरी साइड क्या है, पॉलिश है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे बात समझ में, जब बाहर की साइड पॉलिश होगी और गहरी साइड क्या होगी, मिरर होगी, तो वो कॉनकेव है। लेकिन जब गहरी साइड पॉलिश होगी और उभरी हुई बल्जिंग आउट साइड क्या होगी, मिरर होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे कि आपका स्पून का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। कुछ चम्मच ऐसी होती है जिसमें हमें अपना चेहरा सीधा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें अपना चेहरा हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल्स क्या है, हमें डेली लाइफ में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम कर्व्ड मिरर, लेंसेज ऑल्सो कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। जैसे कर्व्ड मिरर्स क्या कर देते हैं, क्वालिटी चेंज कर देते हैं, यानी कि इमेज को उल्टा कर देते हैं, ऐसे ही लेंसेज भी कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव है, ठीक है, ये भी कॉनकेव है। ये स्ट्रक्चर्स है जो हमें याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कैसा लगता है और कॉनकेव कैसा दिखता है। तो हमें ये दो डायग्राम तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये किसका डायग्राम है, कॉन्वेक्स लेंस का, और ये किसका है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। हालांकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से अपोजिट होती हैं, ठीक है। वाटर लेंसेज, हैव यू सीन योर फादर और ग्रैंडफादर यूजिंग ए पीस ऑफ ग्लास टू रीड सम फाइन प्रिंट एट द न्यूज़पेपर। आपने ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आपने घर में देखा होगा कि कोई भी इंसान जिसकी नज़र क्या है, कमज़ोर है, वो किसका यूज़ करता है, स्पेक्टिकल्स का, यानी कि चश्मे का यूज़ करता है पढ़ने के लिए, ठीक है। वो जो चश्मा है वो असल में क्या है, वो लेंस है, और वो कैसा भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। द कॉन्वेक्स लेंस बल्जेस इन द मिडल, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस होता है बल्जेस एट द एंड, और वो एंड पे मोटा होता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है, बीच से पतला है लेकिन साइड में से कैसा है, बल्जेस, यानी कि मोटा है थोड़ा सा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है, ठीक है। अब इनसे बनने वाली इमेजेस कैसी होती है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच मैग्नीफाइज द इमेज इफ हेल्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज अप राइट, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे उठा करके देखते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में जो पेन है मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो हम इसे कॉपी के ऊपर रखते हैं तो सेम साइज़ की दिखाई देती है, लेकिन ऊपर को उठा कर देखेंगे तो कैसी, ये बल्जिंग आउट हमें दिखाई देगी, ठीक है। एज द लेंस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द साइज चेंजेस फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल एंड द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे ऊपर को उठाते रहेंगे वो क्या है, इमेज बड़ी से छोटी होती चली जाएगी और उसका इमेज का साइज क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द इमेज फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस विच इरेक्ट विल बी वर्चुअल, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है, और वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी होती है, ठीक है। एंड व्हेन इन्वर्टेड इट बिकम्स रियल, और लेकिन जब ये उल्टी हो जाती है तो कैसी हो जाती है, रियल, यानी कि वास्तविक हो जाती है, जिसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। तो जो वर्चुअल यानी कि जो आभासी इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो रियल इमेजेस होती है उन्हें हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि मूवी या कैमरा रोल में जो हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस, द इमेज फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव लेंस से बनने वाली जो इमेजेस होती है वो हमेशा अपराइट होती है, यानी कि सीधी होती हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती हैं, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, और उसे किसी भी स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता, यानी कि वो रियल इमेजेस नहीं होती हैं। दैट मीन्स द इमेज इज़ वर्चुअल, यानी कि जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। यानी कि अब जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसकी हमने क्या बना दी है, एक टेबल बना दी है। ये रहा वर्चुअल इमेज के पॉइंट्स और ये रहे रियल इमेजेस के पॉइंट, ठीक है। आप सब जब ये वीडियो को देखेंगे तो आपकी बुक सामने होनी चाहिए और आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमने जितना भी थ्योरी पढ़ी है उसको क्या है, शॉर्ट में करके डिफरेंस बना दिया है। ये आपका होमवर्क है, आप इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे वर्चुअल इमेजेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये सारे रियल इमेजेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इमेजेस को क्या है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आ सकती है पर रियल इमेज स्क्रीन पे
आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से एक एक पॉइंट दोनों का साथ साथ पढ़ना है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यूज़ ऑफ कर्व्ड मिरर्स एंड लेंसेज। ठीक है, अब मिरर्स का और लेंसेज का या क्या यूज़ होता है हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर्स का यूज़ पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेज एंड कार हेडलाइट। जो कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, जो लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देते हैं, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? टॉर्च में और कार हेडलाइट में। टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ बल्ब। क्या करने के लिए? लाइट, बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाने के लिए। जो कॉनकेव मिरर्स हैं उसे हम शेविंग मिरर्स की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई, बड़ा करके दिखाती है और अपराइट यानी कि सीधा करके दिखाती है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है उसे हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स। रियर व्यू मिरर आपको पता है ना, ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है जिससे वो आप पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देख सकता है, उसे हम जो मिरर वहाँ पे लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। एज द इमेजेस आर डायरेक्ट, क्योंकि जो इमेजेस होती है वो क्या होती है? सीधी होती है। एंड फील्ड ऑफ व्यू इज़ वाइड। और जो हमें व्यू पीछे का दिखाई हो रहा है वो कैसे दिखाई देता है? चौड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, यानी कि जिनकी रेज क्या है? बाहर की तरफ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो व्यू है वो कैसा दिखाई देता है? वाइड, बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, हाउएवर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर फार्दर देन दे आर। हालांकि जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? जितने पास वो होते हैं उससे थोड़ा सा और दूर दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे जो हमें व्यू है वो कैसा दिखाई देता है? वाइड दिखाई देता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम स्ट्रीट लाइट में, जो गली में स्ट्रीट्स में लाइट लगी होती हैं उनमें भी जो मिरर यूज़ होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो लाइट क्या है? एक जगह जलने के बावजूद बहुत सारे रास्ते में, यानी कि रास्ते के बहुत बड़े हिस्से में क्या है? लाइट को फैला देती है। इसलिए वहाँ पे भी जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये तो हमारे कर्व्ड मिरर के यूजेस थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे कर्व्ड लेंसेज के मिरर। ठीक है, तो जो लेंस है वो क्या है? हमारी नज़र की जो कमी होती है, यानी कि या तो दूर का नहीं देख सकते हैं या पास का नहीं देख सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए होती है। जैसे कि लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, यानी कि जो लोगों को सिर्फ पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या फिर जिन लोगों को दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये सब किस वजह से होती है? जिनको पास का, दूर का या दोनों का ही दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कैमरा, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, आगे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, अब हमारे पास है रिफ्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है इसके बीच में कि रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस पे से आने वाली रे जैसे ही ऑब्जेक्ट पे टकराएगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। लेकिन जो रिफ्रैक्शन है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो मीडियम है, सपोज कीजिए ये एयर है और इस लाइन के बाद ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर पानी है। तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गए हमारे पास, ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आने वाली रे है जैसे ही वो इस पे हमारे सरफेस पे, दूसरी मीडियम के सरफेस पे टकराएगी, वो क्या करती है? उसमें से पास आउट हो जाती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपना थोड़ा सा जो रास्ता है उसे चेंज कर लेती है, यानी कि या तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी या फिर नॉर्मल के पास आ जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उल्टा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो रे है वो आने वाली बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में जो लाइट ऑफ रे है वो पूरी तरीके से पास आउट हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि ये जो आने वाली रे है जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from a less dense medium into a more optical denser medium, it will have its path bent towards the normal and its speed decreases। ठीक है, जब हल्के मीडियम से गहरे मीडियम में कोई रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी कि रेयर से डेंसर में जब कोई रे आती है तो वो क्या करती है? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। वहीं पर अगर क्या होगा? व्हेन रे पासिंग फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि गहरे से घनत्व वाले से हल्के घनत्व वाले मीडियम में जाएगी तो जो उसकी रे है वो क्या है? नॉर्मल से दूर हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज
हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट? लाइट का कलर क्या होता है? तो वैसे तो जो लाइट का कलर है वो क्या होता है, वाइट होता है, लेकिन जो लाइट है यानी कि जो वाइट कलर है वो भी क्या है, 7 कलर्स से मिलकर के बना होता है। और हमें पता है 7 कलर्स कौन से होते हैं, वही 7 कलर्स जो हमारे रेनबो के होते हैं, जिसका सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है याद करने का, विबग्योर, VIBGYOR। वी का मतलब वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो ये हमारे 7 कलर्स होते हैं जो कि हमारे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, और यही 7 कलर्स क्या होते हैं, मिलकर के वाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है, जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है यानी कि ये सबसे कम फैलता है, और जो वॉयलेट होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है यानी कि ये सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द सनलाइट विच वी कॉल एज वाइट लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी कलर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, व्हेन दीज कलर्स कंबाइन दे लुक वाइट। One way of showing that white light is composed of different color is to make it pass through a equilateral glass prism। और ये दिखाने के लिए जो white light है वो इन 7 कलर से मिलकर के बनी है, हम क्या करते हैं उसे एक ऐसे कांच के टुकड़े से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, उस white लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं और वो क्या हो जाती है, वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। देखो विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो द स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर बाय ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म के द्वारा गुजरते वक्त 7 रंगों में फैल जाती है या बट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इलेंगेटेड ये जो बीम है, जो 7 कलरों की ये जो बीम बाहर जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें वाइट लाइट 7 कलर्स में बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन, और ये जो हमारा 7 रंगों की पट्टी है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास ये बात आती है कि हैव यू सीन अ रेनबो इन द स्काई, क्या हमने रेनबो देखा है? तो वो भी कैसे होता है, क्योंकि जो पानी की बूंद होती है वो भी लगभग कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या मान लेते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रिज्म की तरह, ट्रायंगल प्रिज्म की तरह काम कर रही है। तो जब इसमें से भी लाइट ऑफ रे क्या है, पास होती है, तो जो पानी की बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है और वाइट लाइट को 7 रंगों में बांट देती है, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, हाउ डू वी सी कलर, हम रंग को कैसे देखते हैं? देर आर स्पेशल सेल्स इन आर आइज, रॉड्स एंड कॉन्स ऑन द रेटिना। हमारी आंख का जो रेटिना होता है उसके पास 2 स्पेशल सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। जो रॉड्स होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हमारी आंखें कितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। वहीं पर जो कॉन्स होती हैं वो क्या डिसाइड करती है कि हमारी आंख जो ऑब्जेक्ट को देख रही है उसका कलर कैसा होगा, यानी कि कलर्स को एडजस्ट एकोमोडेट करने वाली जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, कॉन्स। तो इन दोनों सेल्स की वजह से ही इंसान क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को देख सकता है और उससे आने वाली रेस के द्वारा रेटिना पर अपनी क्या बना सकता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका कलर कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि रेड रोज है, रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आइज ओनली द रेड कलर एंड ऑब्जर्व्स द रेस्ट। ठीक है, जब हम किसी लाल गुलाब को देखते हैं, रेड रोज को देखते हैं, तो जो उसका रेड कलर है वो पूरी तरह क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरा रेड रोज़ है वो क्या है, रेड ही है, यानी कि वो ग्रीन पार्ट को देखना तो हम भूल ही जाते हैं। ये आप कभी दोबारा ऑब्जर्व करके देखिएगा। वाइट रोज़ है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक ऑल द कलर्स विच कम बैक एज वाइट लाइट टू द आइज, हैंस वी सी इट एज वाइट। तो हमें वो क्या दिखाई देता है, वो पूरी तरह से वाइट दिखाई देता है। लेकिन जो ब्लैक क्लॉथ है, काला कपड़ा है, इट इज़ सीन एज ब्लैक बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट टू आवर आइज एनी कलर, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों के एक साइड पे पूरा ब्लैक पेंट करवा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, ना तो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका जो घर है वो ठंडा बना रहता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो प्रिज्म है वो क्या कर देता है, आने वाली वाइट लाइट को 7 रंगों में बांट देता है। ऐसे ही अगर मैं इसके सामने एक और प्रिज्म उल्टा रख दूं तो ये वाली जितनी भी रेज है जब ये इस पे जाके टकराएंगी तो ये एक वाइट लाइट में वापस से बन जाएंगी, यानी कि जब ये एक लाइट से 7 रंगों में बढ़ती है, अगर इसके सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दूं तो ये 7 रंग इस पे टकरा के वापस से एक वाइट लाइट बन जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जब आप इस बुक चैप्टर को पढ़ेंगे, आई एम अगेन टेलिंग यू, आप अपनी बुक को सामने रखेंगे और लाइन टू लाइन इसे समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।